गुड आफ्टरनून फैमिली, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्राउड ऑफिशियल पे। सो गाइस, हाजिर है मैच नंबर 15 का एनालिसिस लेके, जो कि खेला जाने वाला है ईडन गार्डन्स कोलकाता पे और लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट। तो भाई आपको क्या लगता है आज क्या होगा? बल्लेबाजों का गर्जन या फिर विकेटों का विसर्जन? मुझे लगता है कि विकेटों का विसर्जन होगा, बिकॉज दोनों टीम जिस फॉर्म में जा रही है ना, मतलब या तो आर या तो पार, चल गई तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, वैसा वाला कंडीशन दोनों टीम बना के चल रही है। और कल का दिन हमारे लिए हॉट एंड गोल्ड था। प्रिडिक्शंस टू द पॉइंट थे भी, नहीं भी थे। तो ये आप लोगों का प्यार ही है जो इतने हौसले बढ़ा के, और रात भर जागा हूँ, थोड़ा सा सोया हूँ, फिर आ रहा हूँ आके। आप मेरी बता रही होंगी आपको, आज फाड़ दूंगा मैं। मतलब थोड़ा सा सेंसिबल, एकदम फुल फ्लो में जाने के चक्कर में गलती नहीं करना, इसीलिए थोड़ा सा सेंसिबल गेम खेल के आज भी हम फाड़ने वाले। तो ये मैच खेला जाएगा ईडन गार्डन्स कोलकाता पे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यार, आप लोगों का कमेंट बहुत मोटिवेट करता है, इसीलिए मैं आज बहुत देर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कोई कमी कसर नहीं छोड़ना चाह रहा था। तो कमेंट्स, लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर जो कर सकते हो करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज लॉयल्टी टेस्ट आप लोगों का भी होता है ना, क्योंकि जब हम रॉक करते हैं तो साथ में, और जब हम शॉक होते हैं तो भी साथ में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, पिच रिपोर्ट। भाई साहब, पूरी दुनिया, मतलब मैंने जितना भी देखा, इवन आकाश चोपड़ा का भी मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो भी अभी तक अपडेटेड नहीं है। पता नहीं मैं ही इतना सुपर एनिमेटेड क्यों हूँ, क्योंकि वो भी अभी तक पुरानी ही बात कर रहे थे कि चंदू पंडित की ठन गई KKR से एंड ऑल, क्यूरेटर से, कि वो मनमाफिक पिच नहीं दे रहे। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई वालों ने भी थोड़ा सा अपना अपना वो खेद जताया था पिच को लेकर के, होम वेन्यू का एडवांटेज नहीं मिल रहा है। तो ये खेद चंदू पंडित ने भी जताया, और मैंने लास्ट वीडियो में बात भी की थी। लेकिन अभी क्या है ना, क्यूरेटर ने फाइनली बात मान ली, जो कि मैं लेटेस्ट रिपोर्ट देख करके आ रहा हूँ। और शायद जो एक दिन पहले वीडियो बना देते हैं उनको इस चीज़ की भनक भी नहीं, और वो अपनी वीडियो वाली टीम्स एंड जो भी हो, उनकी पूरी एनालिसिस उसी अधर में, गर्त में जा रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों। तो हुआ क्या वो मैं बताता हूँ। फाइनली इतनी बहस के बाद क्यूरेटर्स मान गया चंदू पंडित की बात। भले ड्वेन ब्रावो ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन लोकल न्यूज में यही आ रहा है कि उनके सामने 2 पिच ऐसे परोस के रख दी गई कि आप बताओ आप क्या खाओगे। एक थोड़ी ड्राई थी, मतलब जिसमें 2-3 दिन पहले पानी डाला गया हो। ड्राई क्या होता है ना, कि पिच में वाटरिंग नहीं करते वो लोग। और एक जिसको हफ्ते भर से ड्राई रखा गया हो। तो दे हैव चूजन द ड्राइएस्ट साइड। भाई साहब, मतलब स्पिनर खुल के गेम में आएंगे। स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि पिच रिपोर्ट के टाइम पे एक्टिव रहना, टीवी पर सारे के सारे लोग क्या बोलते हैं सुन लेना। बिकॉज अगर ड्राई विकेट है, जो कि मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है रिपोर्ट्स में, तो भाई ये गेम पूरा पलटने वाला है। मतलब अगर आप सोचोगे 250-300, मतलब 250 ज़्यादा, 200 200 वाला स्कोर तो देखने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर ड्राई विकेट नहीं है तब तो बनेगा, कोलकाता पे रन्स बनते हैं। लेकिन अगर ड्राई विकेट है तब भैया दोनों टीम में घमासान टक्कर होगा, और बहुत क्लोज इनकाउंटर के साथ मैं ऐसा बोलूँगा कि 51-49 कोलकाता के फेवर में। फिर से बहुत ही मुश्किल है बोलना, लेकिन बोल रहा हूँ क्योंकि उनके पास जो क्वालिटी स्पिन है, माना कि स्पिनर्स अच्छे हैं हैदराबाद के पास भी, बट स्टिल। अब हम आते हैं बिना किसी देरी किए अपने नोट्स पे। तो पिच में मैंने बता दी कि ड्राई विकेट है, स्पिनर्स गेम है, और आज की पिच रिपोर्ट बहुत क्रूशियल है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आप ओल्ड पॉइंट सिस्टम पे खेल रहे हो तो भाई आज बॉलर्स और ऑलराउंडर्स का गेम है। बॉलर्स और ऑलराउंडर्स का गेम है, ध्यान रखना। आज कोई एक यूनिक बैटर, अनएक्सपेक्टेड बैटर, लाइक अभिनव मनोहर, लाइक ऑफ अंगकृष्ण रघुवंशी, लाइक ऑफ रमनदीप, जिसको लोग एकदम सोच नहीं रहे हैं, वो कुछ बैटिंग में कमाल कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। जो इनिंग्स बिल्डिंग का काम, और ज़्यादा खासकर स्पेशल मुझे आज अंगकृष्ण रघुवंशी लग रहे हैं, जो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। और इधर से हेनरिक क्लासन के बारे में सब बोल रहे होंगे, लेकिन अनिकेत वर्मा अभी लास्ट मैच में तबाही मचा गया, और उन्हें आप ट्राई भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक नाम बताऊंगा, ठीक है, तो बने रहना वीडियो में। तो वीडियो छोड़ के मत जाना यार, लाइक शेयर कमेंट करते रहना। उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ अगर प्रोबेबल 12 की तरफ दोनों टीम के। और पावर प्ले में, हाँ, एक और चीज़ की, दोनों टीम ना सबसे खराब इकोनॉमी है यार पावर प्ले में। रन देने के मामले में भी लोएस्ट रन रेट इन पावर प्ले, और पावर प्ले में रन बनाने के मामले में भी। अगर एक मैच छोड़ दिया जाए तो भाई सनराइजर्स हैदराबाद भी वही काम करी, मिडिल ऑर्डर उनका टेक ओवर कर रहा है, और सेम टू सेम ये काम हो रहा है इधर से कोलकाता की तरफ से। ना इनके सीमर्स पावर प्ले में विकेट ले रहे हैं ना, लेकिन लुटा खूब रहे हैं। इधर हैदराबाद की तरफ भी वही खेल।
तो ओपनर्स आज इंपॉर्टेंट फिर से मुझे लग रहे हैं, ठीक है। एक जन को छोड़ के सुनील नरेन जो कि वल्नरेबल है, लेकिन मुझे लगता है जो भी मारेंगे, क्योंकि जो पावर प्ले में उनके सामने बॉलर्स आएंगे मोहम्मद शमी और पैट कमिंस, दोनों हार्ड लेंथ वाले बॉलर है। अगर पहला ही बॉल यॉर्कर नहीं मारा, मतलब यॉर्कर मारा और वो स्विंगिंग नहीं हुई, सीधा रह गई, तो फिर सुनील नारायण को फॉर्म मिलना चाहिए, शेर के मुंह में खून लगना चाहिए, उसके बाद वो शिकार दम पिटक करता है। तो ये प्योर हिट और मिस है। तो ग्रैंड लीग्स में खास करके ओल्ड पॉइंट सिस्टम में अगर आप लोग खेल रहे हो तो सुनील नारायण को छोड़ने का रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन मेगा में भी एक आदमी ले लेना। लेकिन अगर बैटिंग उनकी चल गई ना आती, क्योंकि वो मारेंगे तो अंधाधुनी मारेंगे, तो थोड़ा सा रिस्क। और फिलहाल अभी मैंने CVC नहीं किया है, थोड़ा सा मैं स्टिल सोच रहा हूँ, और मेरे जो CVC है थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसीलिए मैं आज ज़्यादातर 4 मेंबर्स खेलने वाला हूँ। थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं। लेकिन स्मॉल लीग के सेफेस्ट CVC आप तक पहुँच जाएंगे, एकदम ध्यान से सुनना। अब प्रोबेबल 12 की बात करें तो नरेन, क्विंटन डिकॉक, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, उसके बाद अंकित रघुवंशी, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप, RRR, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव। अब क्या होगा ना कि स्पेंसर जॉनसन की जगह मोइन अली मुझे आते हुए दिख रहे हैं। क्या है ना कि टॉप 3 हेवी है भाई, हेवी। इसीलिए मैं बोल रहा था ना एक प्लेयर्स का नाम मैं बताऊंगा, वो मोइन अली है यार। मतलब बैटिंग में आपको एकदम स्ट्रॉन्ग बेस देंगे और स्पिन अच्छा खेलते हैं, वो अलग बात है। अभी फॉर्म ठीक ठाक नहीं चल रहा, लेकिन याद होगा आपको जब चेन्नई के लिए खेलते थे तो 1 डाउन बेचती थी इनको शाम करन, इसीलिए करियर उठ गया था। तो ताबड़तोड़, और स्पिन को अच्छा हिट करते हैं लोग। निकेत वर्मा कर रहे हैं, ये स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, और सामने वैसी क्वालिटी स्पिन है नहीं, जिसान अंसारी की खेलने की चांस कम है, क्योंकि पिच अगर ड्राई हुई तो सिमरजीत सिंह भी अंदर आ सकते हैं। अब एडम जंपा तो आएंगे। लास्ट मैच में भी हमने बात की थी कि इम्पैक्ट में पूरी दुनिया एडम जंपा चिल्ला रही, लेकिन जैसा उनका बैटिंग चल रहा ना अभी, और वैसे विकेट पे ओवेन मुल्डर भी आ सकते हैं। हुआ कल भी, पूरी दुनिया भाई अधर में पड़ी हुई थी, कोई सोच भी नहीं रहा था कि रसिक सलाम आएंगे। पूरी दुनिया इधर उधर थी कि ये आएगा वो आएगा। हमने कहा कि चांसेस तो हैं उनके ज़्यादा, लेकिन आगे रसिक सलाम है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इम्पैक्ट प्लेयर भी मतलब सही डिस्कस कर पा रहे हैं, लेकिन बस टीम में वो क्या बोलते हैं उसको, लॉग इन नहीं कर पाए, मतलब टीम में उसको हम ला नहीं पाए। स्टिल ये थोड़ा सा हमारी तरफ से भी गलती थी कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, लेकिन आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है फिर से। तो अब मैं प्लेयर्स वाइज बात करता हूँ। तो सुनील नारायण देखो भाई, कोई भी आउट कर सकता है जो भी पावर प्ले में आएगा। इनको शमी भी आ रहे हैं, पैट कमिंस भी आ रहे हैं, और अगर सिमरजीत सिंह खेले तो वो भी आउट कर सकते हैं, जिनके चांसेस मुझे लग रहा है कि खेलने चाहिए। तो सुनील नारायण का विकेट नहीं है, गिफ्ट है, कोई भी ले सकता है। तो अगर कोलकाता पहले बैटिंग करती है फर्स्ट इनिंग में, तो मुझे लगता है कि आराम से 1 विकेट गिर सकता है। और उसके बाद जो भी बैट्समैन आएगा, दोनों मुझे निक में दिखा। और मैंने एक डिफरेंशियल CVC की बात की थी, जो कि अगला है ग्रैंड लीग्स में मैं ट्राई करूंगा। क्विंटन डिकॉक भाई, ये पेस को बहुत अच्छा खेलते हैं, और अगर ग्राउंड पे घास नहीं हुई तो मोहम्मद शमी की पिटाई अच्छी खासी करने वाले हैं, पैट कमिंस को भी अच्छा खेलने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट इनिंग में जब विकेट फ्रेश होगा, ड्राई थोड़ा कम होगा, वो तो जब गेम आगे बढ़ेगी तब ना, ड्यू यहाँ पे आएगा, तो लेटर ऑन जो जितना RRR पे लोग डिपेंड कर रहे हैं ना, खास करके बैटिंग फर्स्ट में जो भी होंगे, उस वक्त डेथ बॉलर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मुझे मिडिल ऑर्डर से खासी उम्मीद नहीं है कि कोई आके 3-4 छक्के लगा दे, अलग बात है, लेकिन अंधाधुन हिटिंग होगी। और मुझे जो भी उम्मीद है फर्स्ट इनिंग का टॉप ऑर्डर से उम्मीद है, और सेकंड इनिंग के टॉप ऑर्डर से उम्मीद है, बिकॉज आज भी मुझे लगता है जितनी ड्यू कोलकाता में आती है बॉल चेंज होगा। फिर उसके बाद क्विंटन डिकॉक CVC का मटेरियल मुझे लग रहा है, लेकिन बहुत रिस्की है जैसा इनका फॉर्म चल रहा है। लेकिन जैसा इन्हें पेस पसंद है, आज वो इस टाइप की विकेट है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट ड्रीम 11 पे तो रिस्क ले सकते हो। ओल्ड पॉइंट सिस्टम पे बहुत 40-50 रन बनाएंगे तो ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे विकेट कीपिंग के पॉइंट प्लस कैचिंग पॉइंट अंतर ले जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं अजिंक्य रहाणे भाई, लास्ट मैच में भी अच्छे टच में दिखे थे और ठीक ठाक खेल रहे थे, लेकिन वहीं आओ और मारो 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 मारो, हर वक्त मार 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 नहीं चलता है, कभी प्यार 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 भी चलता है। और अजिंक्य रहाणे का जो कैच लिया था, आई थिंक तिलक वर्मा ने कैच लिया था, अश्विनी कुमार बॉलर थे, वही अश्विनी कुमार जिस मैच में हमने मिनी जेल जीता था, तो अश्विनी कुमार बॉलर थे, और वो फंबल वाला कैच था। कैच ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन गलती से पकड़ में आ गया था, छूट गया था ऑलमोस्ट कैच, लेकिन जगल करके फंबल करके तिलक वर्मा ने उसे कंप्लीट किया था, लेकिन अच्छे निक में लगे थे। और उनसे ज़्यादा अच्छे निक में लगे थे अंकित रघुवंशी, जो कि
ऐसे ग्राउंड्स को मतलब खेलना बहुत पसंद करते हैं। मुंबई के होकर के स्पिन को अच्छा खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप देखते होगे रोहित शर्मा को, आप देख लोगे अजिंक्य रहाणे को, अगर सेकंड बैटिंग आई तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लॉप में लिख दूंगा सेकंड बैटिंग में अजिंक्य रहाणे को, ठीक है। मुझे उनसे चेस में उम्मीद नहीं, लेकिन अंकित रघुवंशी प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, बैटिंग फर्स्ट हो बैटिंग सेकंड हो, मस्ट ट्राइबल पिक इवन इन स्मॉल लीग्स इवन इन ग्रैंड लीग्स, ठीक है। जो बोल रहा हूँ पेन पेपर हाथ में पकड़ के लिखना स्टार्ट कर दो, मिस मत करना। वेंकटेश अय्यर भाई, मतलब शायद इनके ऊपर वो दबाव है 23.75 करोड़ का, बहुत हैवी दबाव झेल रहे प्राइस टैग को, मतलब समझ में नहीं आ रहा करना क्या था। तो मुंबई के खिलाफ लग रहा था कि ये चाहते हैं आउट होना। एक बार अश्विनी कुमार ने ड्रॉप किया और एक बार किसी ने और ने ड्रॉप किया था, शायद विल जैक्स थे, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। फाइनली उन्हें दीपक चाहर ने आउट किया भाई। 2 बार कैच ड्रॉप हुआ था और एकदम आसान सा हाथ में दे रहे हैं कैच। फाइनली दीपक चाहर ने एक बाउंसर मारा बॉडी के क्लोज पे, विकेट कीपर ने कैच लिया। तो ये थोड़ा प्रेशर में तो जूझ रहे हैं कोलकाता के वाइस कप्तान, लेकिन इस विकेट पे मुझे स्टिल इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं, बिकॉज ये आते साथ चलाने जा रहे हैं। और वेंकटेश अय्यर का देखो भाई, जैसे हमने नीतीश राणा को लेकर के हमने बात की थी कि उनको ले आओ वन डाउन जो उनका पोजीशन है, रियान पराग को भेज दो उनका पोजीशन पे, तो वो अच्छा खेलेंगे। वेंकटेश अय्यर लास्ट ईयर अच्छा खेल रहे थे जब वन डाउन आ रहे थे, और लास्ट ईयर के 2 मैच जो कि इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले, दोनों में शतक मारे, क्वालिफायर में एक फाइनल में, शतक नहीं यार अर्धशतक 50, एक क्वालिफायर में 51-52 कुछ और 57-58 कुछ फाइनल्स में भी मारे थे। तो भाई इनको इनका पोजीशन देना चाहिए, इतना ऊपर नीचे, कभी ओपन कभी वन डाउन कभी 3 डाउन, तो बैट्समैन को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अगर एक ही पोजीशन पे खेलेगा, जैसे रियान पराग को लास्ट ईयर कहा गया था कि भाई पूरे सीजन तू 4 नंबर पे खेलेगा, भाई 500 रन बनाए थे उसने, 500 ऑड रन बनाए थे एक परफेक्ट पोजीशन देने पे। वो रियान पराग जिसको हम लोग बस हठी गुस्सैल ये सब बोलते थे, और उसने अपना कला दिखाया कि इस बार कप्तान बन के खेला पहला 3 मैच, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर टॉप 4 में मेंशन है फर्स्ट बैटिंग करते हुए वेंकटेश अय्यर, तो ही ट्राई करूंगा, नहीं तो आप इन्हें इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी स्पिन को बहुत अच्छा नहीं खेलते। उसके बाद आते रिंकू सिंह, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। जैसा निकेत वर्मा के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, स्पिन को बहुत हिट करते, इवन पेस बॉलिंग को भी हिट करते हैं। चेस इन्हें पसंद है, लेकिन हर्षल पटेल की जो स्लोअर वन से वहाँ पे फंस जाते हैं। पेस 2 स्पिन 2 मार लेते, लेकिन स्लोअर वन से फंस जाते हैं। उसके बाद आते हैं आंद्रे रसल भाई साहब, मतलब मैन विद द गोल्डन आर्म, हमने लास्ट मैच में रखा था। लोग इन्हें ड्रॉप करके आ रहे थे, कारण भी था भाई बॉलिंग नहीं दे रहे थे, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं अंदेशा है कि आज अगर स्पेंसर जॉनसन नहीं खेलेंगे और अगर रसल की फर्स्ट बॉलिंग आ गई तो क्रूशियल ग्रैंड लीग स्मॉल लीग इसके लिए कैप्टनसी पिक हो सकते ओवर सुनील नारायण भी, ये सोचते हुए भी कि विकेट ड्राई है, क्योंकि सुनील नारायण पावर प्ले में आएंगे, जब तक विकेट ड्राई होगा तब रसल की बारी आएगी। और डेथ में जिस तरह के दोनों बैटर्स है, दोनों टीम के फिनिशर्स है, डेथ बॉलर्स को हिट करने जाएंगे। मैं प्योर लॉजिक बता रहा हूँ आपको, मैं किस लिए रसल और किस लिए क्विंटन डिकॉक, दोनों आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा हूँ। और 2 ऑप्शन है मेरे पास, हर्षित राणा के विषय में भी मैं सोच रहा हूँ, वरुण चक्रवर्ती के विषय में भी सोच रहा हूँ, एडम जाम्पा के विषय में भी सोच रहा हूँ, और सबका लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप लोग लॉजिक से एग्री कर रहे हो तो सीबीसी बना के जाना, क्योंकि यही लॉजिक जो मैं आपकी गट फीलिंग बोलता हूँ ये वही लॉजिक है। तो अगर आप लोग उससे सेटिस्फाइड हो, एग्री करते हो, तो ही वो सीबीसी बनाना। एक बार अपने दिल की भी जरूर सुनना, मैं अपनी लॉजिक आपके सामने बताने आता हूँ, ठीक है। भले रसल को परेशान किया एडम जाम्पा ने, परेशान किया हर्षल पटेल की स्लोअर डिलीवरीज में, लेकिन स्टिल उनकी जो डेथ ओवर है बॉलिंग विकेट्स, इसलिए मैं ओल्ड पॉइंट्स में रसल को ही शायद सीबीसी बना कर जाऊँ। और न्यू पॉइंट्स में मैंने क्विंटन डिकॉक के बारे में सोचा है, वाइस कैप्टनसी में नरेन के बारे में सोचा है जो कि सेफ रहेगा। और नरेन के बारे में सोचना इसलिए भी है ना कि विकेट ड्राई है, सामने की टीम में लेफ्टीज बहुत है, इसलिए उन्हें आउट एंड आउट हटा तो नहीं सकते, सामने लेफ्टीज बहुत है। लेकिन यही है कि अगर फ्रेश विकेट के टाइम आएंगे फर्स्ट इनिंग में, तो शायद बॉलिंग से आप ड्रॉप करने की रिस्क ले सकते हो फर्स्ट बॉलिंग में, बिकॉज नरेन पावर प्ले में 2 ओवर डाल जाते हैं, उसके बाद 1 आध विकेट ले गया तो सपना 11 पर खास अंतर नहीं पड़ने वाला। ये ऐसा वल्नरेबल विकेट है कि जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, तो ग्रैंड लीग में ड्रॉपेबल पिक है सामने लेफ्टीज को देखते हुए। लेकिन वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, आंद्रे रसल, ये तीनों मस्ट पिक एंड इम्पॉर्टेंट पिक है मेरे हिसाब से रहने चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने नरेन को भी टीम में रखा है, ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ। रमनदीप लास्ट मैच में कुछ हिटिंग स्किल्स दिखाई, लेकिन ग्राउंड बड़ा है कोलकाता का, और अगर ड्राई विकेट रहेगा, पेस ऑन इन्हें बॉल बैट पे बहुत पसंद है, अगर ड्राई विकेट रहा, थोड़ा सा स्लोनेस दिखा विकेट में, तो देखो ड्राई में भी ना रेड और ब्लैक सॉइल देखना पड़ता है। अगर वैसा रहा तो कंडीशन में आपको पिच रिपोर्ट में अपडेट करूंगा,
लेकिन रमनदीप मुझे ठीक ठाक है। आप लोग चाहो तो ग्रैंड लीग्स में ट्राई करना। मैंने जैसे कहा ना कि टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा, कहीं कोई एक आदमी खड़ा होकर रन बनाएगा, तो वो काम रमनदीप से उम्मीद मुझे कम है, बिकॉज ये चला नहीं जाएगा। अंग्रेज रघुवंशी वो काम कर सकते हैं, इसीलिए मैंने उनका नाम लिया। इसके बाद जो नाम ले रहा हूँ मोइन अली का, जो अगर खेले तो मेरी टीम का पार्ट होंगे। इवन ग्रैंड लीग में सीवीसी भी आप ट्राई कर सकते हो सामने लेफ्टीज देखते हुए, और इन्हें लोग घाट बॉलर समझ के मारने भी जाएंगे। नरेन को रिस्पेक्ट भी दे दे तो इन्हें मारने ज़रूर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। वे बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। ये मैंने मोइन अली को स्पेंसर जॉनसन की जगह पे लाया, बिकॉज एक फॉरेन रिप्लेस बाई अनदर फॉरेन प्लेयर। उसके बाद हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती दोनों मेरे लिए मस्त पिक है। हर्षित राणा की जो हार्ड लेंथ बॉल है, बाउंसर्स है और डेथ ओवर में ये आ रहा है बॉलिंग करने। ये ऊपर से वरुण चक्रवर्ती भैया ये आएगा और छा जाएगा। जिस तरह के हिटर है ना, इसको अगर मारने जाएंगे तो सारे के सारे छा जाएंगे। इसीलिए मैं कोलकाता को फेवर कर रहा हूँ। रीज़न, वन ऑफ द मोस्ट मेन रीज़न वरुण चक्रवर्ती है। अगर वो अपने मतलब क्वालिटी वाली स्पिन कर गए, वो फिलहाल अभी एक आध विकेट ही ले रहे हैं, ज़्यादा चल नहीं रहे, लेकिन अगर वो चल गया, उनका चक्रव्यूह में अगर बांधने में सफल रहे, तो फिर फंस जाएगी पूरी की पूरी हैदराबाद की टीम। उसके बाद वैभव, द मोस्ट इग्नोरेबल पिक। पावर प्ले में विकेट मिल नहीं रहे हैं, लेकिन परेशान किया इन्होंने ओपनर्स को। अगर आपको याद होगा कि एक बार ट्रेविस हेड को भी याद किया था क्वालिफायर या फाइनल में, किसी एक गेम में, एक में तो स्टार्क ने कर दिया था। अभिषेक को भी आउट किया हुआ है। मतलब परेशानी तो है हैदराबाद के ओपनर्स को, लेकिन पिच उस माफिक मिलनी भी चाहिए। अब आते हैं सनराइजर्स के प्रोबेबल 12 की तरफ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बिकॉज मेरी ग्रोथ, आपकी ग्रोथ, हम लोग दोनों मिल बांट के काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रोबेबल 12 बात करें हैदराबाद की, तो आपको दिखेंगे ट्रेविस शेक ओपन करते हुए। दोनों लेफ्टी, एक ऑफ स्पिन, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की मैं बात कर रहा हूँ। हर मैच में आपको अभिषेक शर्मा 2-2 ओवर करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो सामने राइटीज भर के थे, लेकिन कोलकाता में भर के लेफ्टीज है, तो शायद आपको ट्रेविस हेड भी बॉलिंग करते हुए दिखाई दे और इस बार वो इम्पैक्ट आउट ना हो। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, और शायद मेरे स्मॉल लीग के कप्तान भी हो सकते हैं। अभी तक मैंने सोचा नहीं, लेकिन ये हो सकता है। चांसेस 50-50 है। वो तो आपको टेलीग्रामों पे पता चलिए ना जाएगा, लेकिन स्टिल अभी तक मेरे ऑप्शन में है, ठीक है। आपको याद होगा कि याद क्या होगा, जिसकी भी वीडियोस देखते होंगे आप लोग, बहुत सारे की, बहुत कम लोग होंगे या फिर शायद ही कोई होगा जो, क्योंकि मैचअप्स में ट्रेविस हेड का किसी के साथ नहीं है। लेकिन अगर एक बात मैं आपको रिकॉल कराऊं कि ट्रेविस हेड अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था चैंपियंस ट्रॉफी में, पहली बॉल खेली थी वरुण चक्रवर्ती की और पहली बॉल पे आउट हो गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी याद है भाई, पहली बॉल पे आउट हो गए थे ट्रेविस हेड। और ये हमने उस मैच में भी ये डिस्कस किया था कि अगर ट्रेविस हेड सबसे पार पा सकते, लेकिन चक्रवर्ती से थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ट्रेविस हेड जैसा T20 में खेल रहे, वनडे में तो फिर भी टाइम लेके खेलते। बस एक डर मुझे यही छा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है, जो मुझे थोड़ा सा रोक रहा है, थोड़ा सा फोर्स कर रहा है। लेकिन जब तक वरुण चक्रवर्ती आते हैं तब तक ट्रेविस हेड 30-40 रन बना सकते हैं, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती या तो पावर प्ले के 6 ओवर में आएंगे, फाइनल ओवर ऑफ द पावर प्ले, या तो 7th ओवर में, कभी कभी 5th में दिख जाते हैं, मुझे लग रहा है दिख भी सकते हैं। उसके बाद ईशान किशन भाई नरेन से परेशान, स्पिन के सामने बहुत खराब रिकॉर्ड है। स्टिल इनके स्पिनर्स आएंगे उसी वक्त इनका भी मौका आने का दिख रहा है, क्योंकि मैंने एक कोलकाता के पहले मैच में भी बताया था, मैं हर मैच में बता रहा हूँ कि कोलकाता के जो पेसर्स है पहले 15 ओवर में विकेट बहुत कम ले रहे हैं, 1 या 2 विकेट ही लिया है, वो डेथ ओवर में ले रहे हैं। पहले 15 ओवर में स्पिनर ले रहे हैं, तो स्पिनर से जो भी फंस रहा है उनको आप रख सकते हो पावर प्ले के नाम पे। पेसर से जो भी फंस रहा है, तो इसे ऐसे में ओपनर्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेसर्स विकेट ले नहीं रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात क्या है ना कि टॉप 2 जो टीम है ना, जो सबसे खराब रन पिटा रही है, 1 नंबर पे हैदराबाद, दूसरे नंबर पे कोलकाता, ठीक है, और विकेट गंवाने में भी टॉप 3 में ये दोनों का नाम है, ठीक है, पावर प्ले में। तो बॉलर रन्स भी पिटवा रहे हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा बैटिंग फेवर में जा रहा हूँ। आप लोग ये भी सोच सकते हो कि आप पता आज पहली बार दोनों के पावर प्ले बॉलर्स को विकेट मिल जाए। अगर हर्षित राणा आते हैं पावर प्ले में, तो या स्पिनर्स आता है कोई, तो ठीक है, तो इस सेंस में भी सोच सकते हो। मैं इस सेंस में सोच रहा हूँ कि बैट्समैन इंपॉर्टेंट है। कल वाले मैच जैसा हो सकता है कि हम बैटिंग जा रहे थे, बॉलर इंपॉर्टेंट हो गए थे, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि दोनों टीम के लिए मस्ट विन है, बिकॉज दोनों टीम लास्ट बार की फाइनलिस्ट है, टेबल टॉपर्स मतलब, है ना। और इस बार नीचे से टॉप 3 में 2 नंबर पे, 10वें नंबर पे हैदराबाद है, तो 8वें नंबर पे कोलकाता, ऐसा ही कुछ है ऊपर नीचे, ठीक है। उसके बाद आते हैं ईशान किशन फ्लॉप और वेंकटेश अय्यर फ्लॉप। 2 फ्लॉप का हमने नाम ले लिया ना।
उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी भाई बॉलिंग कर नहीं रहे और इन्हें जो चलाने वाला कार्यक्रम सौंपा गया है थोड़ा सा फंस रहे हैं उसमें। पहली बॉल्स आते हुए चलाना और ऊपर से सामने जैसे क्वालिटी स्पिनर्स, और ये जिस टाइम पे खेलेंगे उस वक्त स्पिन रहेगी, तो मैं फिलहाल इन्हें अभी तो नहीं रख रहा, लेकिन एक आध टीम इन्हें ट्राई ज़रूर करना, बिकॉज ये छुपा रुस्तम हो सकती है। लोग इन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड इग्नोर करके आ रहे हैं, लेकिन ये बंदा टेस्ट खेल के आ रहा है और टेस्ट में नाम कमा के आ रहा है। अगर इनके ऊपर से वो थोड़ा सा ये दिमाग में बैठ जाए कि इन्हें इनिंग्स बिल्डअप करना है, तो ये और क्लासन क्रूशियल पिक हो सकती है। लेकिन क्लासन आ रहा है अनिकेत वर्मा से भी नीचे, और अनिकेत वर्मा द स्पिन बैशर भाई मध्य प्रदेश झांसी से आते हैं, वहाँ भी नाम कमा के आए थे। ये कमेंटेटर्स ने कहा था जतीन भैया ने कि झांसी की रानी के बाद झांसी के राजकुमार, भाई बहुत अच्छा लगा था ये लाइन मुझे इनके लिए, बिकॉज जिस तरह से स्पिन को मार रहे थे। और इवन फील्डिंग में भी भाई इन्होंने कैच लिया नहीं था, लेकिन जिस कैच को इन्होंने छोड़ा था भाई बहुत धांसू एफर्ट था, मतलब धांसू। तो भाई अभी दिख रहा है कि बंदा आके छाना चाहता है। सामने क्वालिटी मिस्ट्री स्पिन के सामने मुश्किल है अनिकेत वर्मा, लेकिन अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो